नमस्कार, मैं हूँ भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 4 दशकों में आबादी दोगुनी बढ़ने के बजाय घट गए कर्मचारी, 1.5 लाख से अधिक पद खाली। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सरकारी नौकरियां बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कुल 4,45,000 स्वीकृत पद हैं। इनमें 1.5 लाख से अधिक पद खाली है। विडंबना यह है कि 4 दशकों में जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद स्वीकृत पदों की संख्या नहीं बढ़ पाई है। 1980 के दशक में प्रदेश की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, तब भी 4.5 लाख पद थे। अब आबादी 2.85 करोड़ हो गई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके उलट 2 साल पूर्व 13,462 पदों की कटौती कर दी गई है, जिससे कुल पदों की संख्या 4.45 लाख रह गई है। कैथल शहर में डेयरी शिफ्टिंग नहीं होने से बड़ी समस्या, गोबर से चौक हुए नाले, लोगों की सेहत पर भी खतरा। कैथल शहर में डेयरी शिफ्टिंग की योजना वर्षों से लंबित है, लेकिन आज तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे शहरवासियों को बढ़ती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डेयरियों के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाते हैं, क्योंकि पशुओं के गोबर का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इससे कॉलोनी में गंदगी फैल रही है और वर्षों के दिनों में जल जमाव की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। बता दें कि शहर में रिहायशी क्षेत्र में 200 से ज्यादा डेयरियां संचालित हैं, जिनमें 1800 से ज्यादा मवेशी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलेगी या नहीं, इस दिन होगा फैसला। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव होगा या नहीं, इसकी तस्वीर मंगलवार तक साफ होने की उम्मीद है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को आयोग की बैठक बुलाई गई है। अंतिम फैसला आयोग करेगा। इसके बाद ये पता लग सकेगा कि 90 सीटों वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में कोई बदलाव होगा या नहीं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तारीख बदलने की मांग की। उन्होंने लंबी छुट्टियों को आधार बनाकर दावा किया कि इससे वोटिंग टर्नआउट कम रह सकता है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और INLD के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पत्र में लिखकर तारीख बदलने की मांग की है। हरियाणा चुनाव में काला धन खपाया तो पकड़ लेगी IT की टीम, टोल फ्री नंबर जारी, गुरुग्राम में बनाया हेडक्वार्टर। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में चुनाव में काले धन के उपयोग पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार गुड़गांव में राज्य स्तरीय हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, ताकि लोग इन दोनों नंबर पर काला धन से संबंधित जानकारी दे सके। जानकारी देने वाले का नाम आयकर विभाग गुप्त रखेगा। वहीं पूरे हरियाणा में 185 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में काम करेंगे। कुरुक्षेत्र में दलित सम्मान समारोह, लोटा जल हाथ में लेकर भाजपा को समर्थन देने का लिया संकल्प। कुरुक्षेत्र के पिपली में भाजपा ने राज्य स्तरीय दलित सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, सांसद नवीन जिंदल और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। समारोह में महिलाओं ने लोटा जल हाथ में लेकर मनोहर लाल के साथ संकल्प लिया कि दलित वर्ग भाजपा के साथ है। भाजपा के शासनकाल में दलितों को दबंगई से मुक्ति मिली है, साथ ही उनका सम्मान से जीवन जीने का सपना भी साकार हुआ है। अनिल विज ने इशारों में जेजेपी INLD पर साधा निशाना, चुनाव में कांग्रेस को माना मेन कॉम्पिटिटर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टी तो अब फिनिश हो चुकी है, इसलिए अब मुकाबला केवल कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस को आसानी से हम चित कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पाप ही इतने किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पाप ही उनको डुबो देंगे। वहीं देश में हो रहे दुष्कर्म कांड से चिंतित होते हुए विज ने कहा कि ये देश महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। जो दोषी हैं उसे टांग दो, यही इसका इलाज है। विज सोमवार को पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे।
नफेस सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी होंगे बहादुरगढ़ से इनेलो बसपा गठबंधन उम्मीदवार। इनेलो और बसपा गठबंधन के बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय नफेस सिंह राठी के पुत्र जितेंद्र राठी उम्मीदवार होंगे। इसकी घोषणा रविवार को शहर के गोरैया पर्यटक केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वर्गीय नफेस सिंह राठी की पत्नी शीला राठी और परिवार के सदस्यों ने की है। बता दें कि इनेलो की बैठक में प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने स्वर्गीय नफेस सिंह राठी के परिवार को विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद परिवार ने आपसे विचार विमर्श कर रविवार को जितेंद्र राठी के नाम की घोषणा की। राज्यपाल बनाने का झांसा देकर कांग्रेस नेता से 11 करोड़ ठगे पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हरियाणा के हांसी शहर के कांग्रेस नेता सुरेंद्र मलिक से 4 साल पहले अंडमान निकोबार में राज्यपाल बनाने के नाम पर 11 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर मानवीर को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश कर 8 दिन के रिमांड पर लिया है। सुरेंद्र मलिक की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। उनके पुत्र की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस मामले में मानवीर के एक सहयोगी की तलाश है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर दुष्यंत मलिक ने बताया कि मानवीर वर्ष 2020 में उनके पिता सुरेंद्र मलिक से मिला था। इस दौरान उसने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर अंडमान निकोबार का राज्यपाल बनवाने में मदद की, पेशकश की। इसके एवज में 11 करोड़ रुपए लिए थे। सिरसा में जुआ खेलने के आरोप में 5 गिरफ्तार, 45,000 से ज्यादा की रकम बरामद। जिले के एंटी नारकोटिक सेल एलानाबाद पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए शहर सिरसा की आरएसटी कॉलोनी में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 5 लोगों को पकड़कर उनके कब्जे से 45,060 रुपए की जुआ राशि बरामद की है। जानकारी देते हुए सेल प्रभारी उप निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान गौरव निवासी जीटीएम कॉलोनी, हिसार रोड राजेश कुमार निवासी HSVP सेक्टर, सुरेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 24 टानिया रोड बिंद्राराम निवासी पीर बस्ती से तथा राजेंद्र कुमार निवासी गुरु तेग बहादुर नगर सिरसा के रूप में हुई है। पहले की दोस्ती फिर लिव इन में रहकर 10 साल तक किया दुष्कर्म, अब शादी से मुकरा। हरियाणा के यमुनानगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती को 10 साल तक लिव इन में रखा। हालांकि जब उस युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपित ने इनकार कर दिया और किसी अन्य युवती से सगाई कर ली। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपित युवक उससे शादी का वादा कर सालों से दुष्कर्म करता आ रहा था। इस मामले को लेकर गांधीनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।